नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। आज पैसों की बात कार्यक्रम का 8वां एपिसोड है। 8वें एपिसोड तक हमारे साथ बने रहने के लिए सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि पिछले कई दिनों से हमारे पास ऐसे कई सवाल आ रहे हैं जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। हम उन सवालों पर आपके लिए ऐसे जवाब लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा पहुंचता है और क्रिप्टो करेंसीज और इस मार्केट को समझने में आपको परेशानी नहीं होती है, आप आसानी पूर्वक इसे समझ पाते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे जुड़ने के लिए और इन क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन का जो सिस्टम है इसमें और अच्छे तरीके से जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, जो हमारा YouTube का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां जाके आप WhatsApp लिंक पे जा सकते हैं और WhatsApp लिंक से आप जुड़ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि, क्योंकि आज के नहीं रोज के होते हैं, सीए दिवाकर जग्गा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार दर्शकों। सर, पिछले कई दिनों से हमारे दर्शकों का एक सवाल है जी कि आखिर पोर्टफोलियो क्या रखा जाए। हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम अगर इन्वेस्ट करें तो किस रेशियो में करें, क्या वो तरीका हो, क्या वो सिस्टम हो जी, कितना करें, आखिर कितना किया जाए। बहुत हमारे जो दर्शक हैं हर एज ग्रुप के हैं जी, कुछ फ्रेशर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट कितना एज पे इन्वेस्ट करे, एक सीनियर सिटीजन है, एक अच्छे एज को वो प्राप्त कर चुके हैं, वो कितना करे, या बिजनेसमैन है वो कितना करे, मतलब सर्विसमैन है। तो सर, इन बातों पे आज हम बात करते हुए जो मेरा पहला सवाल है आपसे आज का ये है कि कोई व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए। जी, तो पुरुषोत्तम जी, इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ऐसा अगर हम बोलें कि एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बना दिया जाए, ऐसा कोई भी चीज होता नहीं है। देखिए, हर आदमी का टाइम फ्रेम अलग होता है, हर आदमी की नीड अलग होती है, हर आदमी के फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो अलग होते हैं, तो उनके पास जो टाइम अवेलेबल है वो अलग होता है। जी। तो वो उस चीज को देख के आप किसी एक जो पर्टिकुलर जो पर्सन है उनके लिए आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। लेकिन अगर आज हम बैठे हैं तो आज हम एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो की बात करते हैं, या एक ऐसा पोर्टफोलियो हम सोचते हैं कि जिसको हम यहाँ पे बनाएं और जो ऑलमोस्ट एटलीस्ट जो यंग जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जिनका नया नया जॉब लगा है, वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक रास्ता बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ हम सबसे पहले, अगर हम उसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। जरूर कि हम जो है सेबी द्वारा ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं, मेरी टीम या ये चैनल जो है, वी आर नॉट सेबी ऑथराइज्ड। सो अगर आप ये सुन के कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, तो आप अपना रिसर्च जरूर करें। हाँ, जरूर। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज एक क्रिप्टो में एक पोर्टफोलियो पे बात करते हैं। जरूर। तो इसमें हम सबसे पहले हम ये मानेंगे कि आपको यहाँ जो भी इन्वेस्ट करना है, जो भी अमाउंट XYZ जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपका वो अमाउंट होना चाहिए जो आपको आने वाले 2 से 3 साल में उसका जरूरत नहीं है। या आपको ऐसा अमाउंट एक रखना पड़ेगा कि जो आपको ऐसा ना हो कि मार्केट जो है डाउनफॉल में है या बेयर फेज में है और आपको वो उसको बेचना पड़ जाए लॉस में, तो वो आपका एक फ्री मनी होना चाहिए। अब हम इसको ये मानते हैं, मान लीजिए एक एक्स अमाउंट आपका फ्री अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया, हम उसको 1000 रुपये मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए स्टूडेंट है, यंग है, या जिनका अभी जॉब लगा है, या कुछ रिटायरीज भी हैं, वो एक अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा पार्ट में उनको सजेस्ट करूंगा कि वो अपना क्रिप्टो में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए वो जो एक्स अमाउंट है वो 1000 रुपये है जी, ठीक है। उस 1000 रुपये को
हम इस तरह डिवाइड करते हैं और इस तरह एक सेफ पोर्टफोलियो में डालने की आज कोशिश करते हैं। तो 1000 में से मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा उसका 35%, ओके, 350 रुपये। 350 रुपये एक ऐसा अमाउंट होगा जिसको आप अलग रख दोगे। किस चीज के लिए? वो आप अलग रखोगे मार्केट क्रैश के लिए, क्योंकि क्रिप्टो में जो मार्केट क्रैश है क्वाइट कॉमन एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहां मान लीजिए आपकी क्रैश आता रहता है। जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था कि यहां पर मार्केट में वोलेटिलिटी भी है, और अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो अर्निंग्स भी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो अर्निंग्स भी ज्यादा है। तो वो जो 350 रुपए हैं वो आप जो इसको सेपरेट रखोगे वो उस दिन के लिए रखोगे जिस दिन मार्केट बेयर फेज में जाएगी। वो पैसा आप जो आपने एसेट परचेज करी है उनकी कॉस्ट को एवरेज करने में वो आपके काम आएगा। तो वो एक 350 रुपए आपने 35% अपने पोर्टफोलियो का अलग रख दिया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जी सर मैं यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन में चाहूंगा कि सपोज मान लिया कि किसी एक इंडिविजुअल का जो मंथली इनकम है वो 10,000 है, ओके, अभी वो जॉब स्टार्ट किया है और 10,000 रुपये पर मंथ वो कमा रहा है, ठीक है। तो आप सजेस्ट अकॉर्डिंग टू यू कि उसका कम से कम 1000 10,000 का 1,000 पार्ट? नहीं, मैं इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपका फ्री मनी कितना है। अब मैं ये मान रहा हूं कि आज की डेट में आपके पास 1,000 रुपया फ्री है, जो 1 लाख भी हो सकता है, जो 2 लाख भी हो सकता है। हर आदमी के पास अपनी नीड के हिसाब से जो पैसा वो सेव करता है, वो जिसको वो इन्वेस्ट करता है, और उस इन्वेस्टेबल पैसे में से वो कुछ पैसा जो क्रिप्टो मार्केट में लगाना चाहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मान लीजिए वो 1,000 रुपये है जी, है ना। तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड फिगर नहीं बता रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि 1,000 रुपये आपके पास एक ऐसा मनी है जो आपको अगले 2 से 3 साल तक उसकी जरूरत नहीं है। अब वो आपके हिसाब से कितना भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, वो 50,000 भी हो सकता है, वो 1 लाख भी हो सकता है। तो उसका 35%, अब हम उस फिगर को 1,000 मानते हैं, उसका 35% 350 रुपये आप एक उसको उस दिन के लिए रखोगे जिस दिन मार्केट बेयर फेज में आएगी, क्योंकि क्रिप्टो में एक क्वाइट कॉमन है, मार्केट बहुत जोर से गिरती है। तो अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्रिप्टो एसेट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है ईथर। जी हाँ, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 35% सेपरेट रखने के बाद 350 रुपये सेपरेट रखने के बाद 15% जो आप उसका है, यानी कि रफली जो 150 रुपये बनते हैं, वो आप ईथर एसेट में डालोगे। ईथर एक क्रिप्टो करेंसी है। तो अब हम जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलती है, ठीक है, अब हम इसका जो टेक्निकल्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जरूर सर। कि इसका टोटल सप्लाई कितना है, इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है। तो जहां इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं तो आज की डेट में रफली 11.80 करोड़ ईथर जो है वो मार्केट में है। हाँ जी। और इसका जो टोटल सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। तो सप्लाई येट टू हिट मार्केट है वो अननोन हो गया है, क्योंकि टोटल सप्लाई अनलिमिटेड है जी। लेकिन यहां मैं साथ के साथ आपको ये भी बताता चलूं कि 5 अगस्त 2021 को हाँ जी ईथर में थोड़ा चेंजेस किया गया। तो इसका जो अनलिमिटेड सप्लाई है वो अनलिमिटेड जैसा नहीं रहा है। हाँ जी। अब उसको जो ईथर जो लोग माइन करते हैं वो उनके लिए इतना डिफिकल्ट बना दिया गया है, या वो इतना एक नॉन प्रॉफिटेबल हो गया उनके लिए कि ईथर को माइन करना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा है। अगर कोई ईथर माइन कर रहा है तो वो उतना पैसा उसमें नहीं कमा पा रहा है। तो एक तरह से इसका सप्लाई अब लिमिटेड जैसा हो गया है। हाँ जी, है ना। और साथ के साथ 5 अगस्त 2021 की जब हम बात करते हैं तो एक EIP 1559 इन्होंने जो एक इम्प्रूवमेंट किया था ईथरम में, जिसे कि लंदन हार्ड फोर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो EIP का जो मतलब है ईथरम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल जी। तो अभी ये एक्चुअली क्या है, ईथर को पूरा ओवरऑल कर रहे हैं,
एक्चुअली ईथर में ट्रांजैक्शन का थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आ रहा था। ईथर में ट्रांजैक्शन करने पे गैस फीस लगती है, वो गैस फीस थोड़ी ज्यादा आ रही थी, तो इन्होंने इस ईथर को पूरा ओवरऑल कर रहे हैं, पूरा सिस्टम को ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं, जिसे ईथर 2.0 का नाम दिया गया है, जो 2022 में जाके कंप्लीट होगा। और ये जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे होता था, पोस्ट सिस्टम POW होता था, वहां से ये लोग अब प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर रहे हैं, POS में शिफ्ट कर रहे हैं। तो POW और POS क्या होता है, ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। जरूर सर। जी, तो अभी इसका आप 15% के करीब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और इसका हम यूजेस भी यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं। ईथर जो है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जरूर। तो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप, हमारे दर्शकों ने हमारे पिछले एपिसोड्स भी देखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लीजिए, वहां हमने डिस्कस किया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं। तो हमारा जो पहला क्रिप्टो एसेट है वो ईथर रहेगा। जी जरूर। इसमें आप 15% अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 35% सेपरेट रखने के बाद। जी सर। तो हमने ईथर में इन्वेस्ट कर लिया जी। हाँ, तो हमने अभी बात किया था कि अपने जो 35% जो हमने अपना एक रखने का एक क्या था कि आप रिजर्व रखो जी। वो समय कैसा आएगा, क्रिप्टो मार्केट में ऐसा समय आता है कि जहां आप उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो क्या वो 35% जो हमने बचा के रखा था, जो सेव किया है ऑलरेडी, तो क्या वो पैसे सिर्फ ईथर में ही लगेगा या दूसरे कॉइन्स में भी उसे मौके पर लगाया जा सकता है? तो अभी हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो 5 एसेट हैं। जी हाँ। तो उन 5 एसेट में ये जो 350 रुपया होगा उसको प्रोपोर्शनेट लगाया जाएगा, ताकि आपकी 5 एसेट में जो आपकी कॉस्टिंग है वो कम हो जाए जी। ना, तो अब फर्स्ट जो क्रिप्टो थी हमने ईथर डिस्कस करी। सेकंड क्रिप्टो पे अब हम चलते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिटकॉइन जी। आप अपने पोर्टफोलियो का 15% यानी कि 1000 का 15% 150 रुपये आप बिटकॉइन में भी डाल सकते हैं। बिटकॉइन की जहां टोटल सप्लाई की बात आती है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था, 2,10,00,000 उसकी टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई आज की डेट में उसकी 1.88 करोड़ बिटकॉइंस है। जरूर ना। और येट टू हिट जो सप्लाई है, जो मार्केट में अभी भी आनी है, वो है रफली 0.22 करोड़, यानी कि 22 लाख बिटकॉइन अभी और आने हैं। हाँ। जो कि 100 साल लगेंगे जिसको आने में। और ये सारा सिस्टम कैसे होगा, ये हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप उन एपिसोड्स को जरूर देखें, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले करीब 7 एपिसोड्स में हमने क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे के अलावे ऐसे कई टेक्निकलिटीज पे हमने बात की हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अगर उन चीजों को देख लेते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको जो आप कहीं ना कहीं जो डर का भावना होता है वो दूर हो जाएगा। तो एक बार आप उन वीडियोस को जरूर रेफर करें, आप जरूर जाएं, मैं जरूर रेफर करूंगा, हमारे सर भी आपको बता चुके हैं। तो मोर क्लैरिटीज के लिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। सर प्लीज कंटिन्यू। तो अब बिटकॉइन का जो अब हम यूजेज की बात करें, तो बिटकॉइन अपने आप में वैल्यू कैरी करता है, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 15% हम अपने पोर्टफोलियो का बिटकॉइन में रखेंगे। तीसरा जो एसेट जो हमारे सामने आता है जी, जिसमें हमें जाना चाहिए, वो है मैटिक जी। मैटिक एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें इसमें भी आप अपने पोर्टफोलियो का 15% यानी कि 150 रुपये आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैटिक का जो टोटल सप्लाई है वो 1000 करोड़ मैटिक है, जो कि मार्केट में टोटल कभी होंगे जी। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, अगर हम आज की डेट में बात करें, तो 672.07 करोड़ मैटिक जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं। और सप्लाई येट टू हिट मार्केट मैटिक की है 327.93 करोड़। 328 करोड़ मैटिक जो है अभी मार्केट में और आना बाकी है जी। तो वो कब मार्केट में हिट करेगा, जैसे बिटकॉइन में हमने डिस्कस किया था कि तकरीबन 100 साल लगेंगे लास्ट बिटकॉइन मार्केट में आने में। लेकिन मैटिक के केस में यहाँ सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। मैटिक जैसे अभी हम अक्टूबर 2021 में बैठे हैं,
तो इसमें 110 करोड़ मैट्रिक का सप्लाई अभी मार्केट में आ रहा है। जी जी। जो इनके डेवलपर्स हैं वो उसको मार्केट में पंप कर रहे हैं। हाँ। और अगला जो 110 करोड़ का लोट होगा वो आएगा मार्च 2022 में जी। और एक जो लास्ट 110 करोड़ का लोट है वो आएगा अगस्त 2022 में। हाँ जी। और उसके बाद मैट्रिक की 1000 करोड़ जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद उसका सप्लाई मार्केट में नहीं आएगा। अब हम इसके यूजेज की बात कर लें तो पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन है जी। तो एक प्रोटोकॉल और फ्रेमवर्क भी है ये अपने आप में, और ये इथरम कंपैटिबल है जी। या इथरम के लिए एक स्केलिंग सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इथरम ब्लॉकचेन पे जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते थे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा बैठता था। तो उसको स्केल करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए पॉलीगॉन मैट्रिक जो है उसके ऊपर एक बनाया गया जी। तो कहीं ना कहीं इथरम और पॉलीगॉन जो है जिस पे मैट्रिक करेंसी चलती है वो आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। जी जी जी। तो इथरम एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है, तो पॉलीगॉन जो उसके साथ अटैच होने की वजह से जी बहुत अच्छा आने वाले टाइम में ये करने वाला है। सर तो हमने ईथर, हमने बिटकॉइन और मैट्रिक, ये 3 कॉइन्स के बारे में हमने बात किया। अभी हम चौथे कॉइन पे बात करेंगे और 5वें कॉइन पे भी बात करेंगे। जी जी सर तो पहले हम इन पे बात कर लें, इसके बाद हमारे कई सवाल आपसे होगा जी। क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक एक कांस्टेंट वे में 5 कॉइन्स के बारे में पहले जान लें। ठीक बात है। तो चौथा कॉइन जो है हम आपको यहाँ सजेस्ट करेंगे वो है डॉट। जी हाँ, DOT डॉट। इसको अगर आप पूरा आप बोलेंगे तो इसको पोल्का डॉट के नाम से जाना जाता है। पोल्का डॉट में अगर हम बात करें तो आप अपने पोर्टफोलियो का 1000 रुपये का 10% यानी कि 100 रुपीज आप डॉट में लगा सकते हैं। जी। तो 100 रुपीज आप डॉट में लगा सकते हैं। इसकी भी टोटल सप्लाई अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड है। कितनी भी सप्लाई इसकी मार्केट में हिट कर सकती है, ये डेवलपर्स पे डिपेंड करेगा। और इसकी अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ऑलरेडी मार्केट में है उसकी बात करें तो 104.15 104.15 करोड़ पोल्का डॉट जो है या डॉट है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। सप्लाई येट टू हिट मार्केट है वो अननोन है क्योंकि इसका टोटल सप्लाई अनलिमिटेड है जी। अब इसमें ये बेसिकली सबसे पहले हम इसका यूजेज समझते हैं। यूजेज क्या है इसका? बेसिकली डॉट जो है वो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन्स का। यानी कि अगर आप अपना एक ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं तो आप डॉट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिस पे आप अपना ब्लॉकचेन बना सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका यूजेज बहुत अच्छा बैठता है कि अगर किसी को भी अपना ब्लॉकचेन स्टार्ट करना है तो वो डॉट प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उनसे टाई अप करके अपना ब्लॉकचेन वो इस पे चला सकते हैं। ये आपको एक रेडीमेड सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे। जी जी। तो इस तरह आप अपना जो है 10% इसका अपने पोर्टफोलियो का डॉट में डाल सकते हैं। 10% जी। और इसमें मैं यहाँ आपको एक चीज और बताता चलूं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लंदन फोक होने के बाद, लंदन हार्ड फोक होने के बाद इथरम का जो सप्लाई है जी वो ऑलमोस्ट जो है वो रुक गया है या माइनर्स के लिए वो अनप्रॉफिटेबल हो गया है। मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में डॉट में भी यही सिचुएशन बनने वाली है। तो जिस दिन इसका सप्लाई अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाएगा या रुक जाएगा, जो कि एक दिन होना है जी, उस दिन इसका जो है प्राइस बहुत अच्छा शूट करेगा, ये मेरा मानना है। अब यहाँ हम 5वां जो क्रिप्टो है उसका हम बात कर लें तो यहाँ हम अब आपने इसके बारे में सुना भी बहुत होगा, शिबा इनू करके जी करेंसी आती है। तो उसमें 10% मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसका 100 रुपीज़ आप अपने पोर्टफोलियो का उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शिबा इसकी अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में है। इसका टोटल जो सप्लाई है वो 1 करोड़ शिबा इनू है। 1 करोड़ शिबा इनू जी। हाँ। और सर्कुलेटिंग जो इसकी सप्लाई है वो 49.77 लाख करोड़ जी शिबा इनू मार्केट में इस टाइम है। और फ्यूचर में कितना आने वाला है? रफली 50% मार्केट में है। हाँ। और 50% और आने वाले हैं। लेकिन वो आएंगे नहीं, वो क्यों नहीं आएंगे ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जरूर। तो बेसिकली शिबा इनू को जब स्टार्ट किया गया था ये एक तरह से मीम टोकन था। मीम टोकन मतलब इसको एक एज ए
एक मजाक की तरह इसको बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सक्सेसफुल होता गया तो इसका एक यूजेज भी डेवलप किया गया। तो अब शिबा इनू अपने आप में एक इकोसिस्टम है जी, ठीक है, जिसपे आप ये एक डेप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का भी काम करता है। तो इस तरह इसका एक यूजेज भी बन गया। अब इसका मैं आपको हिस्ट्री थोड़ा बता दूं कि शिबा का जो सप्लाई, जो हम 1 करोड़ सप्लाई की बात करते हैं, 1 करोड़ शिबा इनू, तो जब ये मार्केट में चल पड़ा और इसका यूजेज बन गया तो इन्होंने अपनी सप्लाई का 50% जी 50% विटालिक बुट्रेन, जिन्होंने इथरम बनाया था, इथरम ब्लॉकचेन जिसने बनाई थी, हाँ जी, वो है फ्रांस के विटालिक बुट्रेन। हाँ जी, ये 50% विटालिक बुट्रेन को दे दिया गया सेफ कस्टडी में रखने के लिए। वो उस 50% में से जो विटालिक बुट्रेन है, जिनको वीबी भी कहा जाता है, उसका 10%, उस टोटल 50% का 10% उन्होंने भारत सरकार को डोनेट किया था। भारत को डोनेट किया था जब ये कोविड अपने पीक पे था। ओके, तो उस टाइम इन्होंने 10% टोटल सप्लाई का शिबा इनू भारत को दिए थे इन्होंने जी। और जो बचे हुए 40% उनके वीबी के पास बचे थे, वो उसको उन्होंने बंद कर दिया है, उसको उन्होंने परमानेंटली लॉक कर दिया है। तो अब एक करोड़ जो हम सप्लाई की बात करते हैं, उसमें से 50 लाख करोड़ सप्लाई खत्म हो चुकी है जी, और जो बची है वो है 50 लाख करोड़, जिसमें से ऑलरेडी 49.77 लाख करोड़ मार्केट में है जी। तो रफली 1 लाख करोड़ के आसपास शिबा इनू मार्केट में और आने हैं। सर, ये जो लॉक करने का जो बात अभी आपने बताया, ये मतलब उसको लॉक क्यों कर दिया गया? आखिर रीजंस क्या होंगे? ये आपको मैं इसमें एक बताऊं, हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था। हमारे जो दर्शक कंटिन्यूसली हमें देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि हमने एक टर्म डिस्कस करी थी कि कुछ डेवलपर्स होते हैं जो अपने क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई का सर्टेन पार्ट को परमानेंटली बंद कर देते हैं, परमानेंटली उसको लॉक कर देते हैं। वो एक बार अगर लॉक हो जाता है तो वो दोबारा मार्केट में नहीं आ सकता, वो खत्म हो जाता है सिस्टम से। तो उसका पर्पस होता है उस टोकन की, उस क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई को कम करना और उसकी कीमत को बढ़ाना जी। तो अब यहाँ हम साथ के साथ जब हम शिबा इनू की बात कर रहे हैं, इसमें लोग बहुत ही इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो इसका हम एक प्राइस हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि सितंबर 30, 2020 में जो शिबा इनू का प्राइस था, 30 सितंबर 2020 को, इसका हम अब यहाँ हम जो प्राइस की बात करेंगे वो यूएस डॉलर में करेंगे। तो इसका प्राइस था 0.90, 0.9 टाइम्स 0,132। ये हम यूएसडी में बात कर रहे हैं। अगर आप इसको 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आईएनआर में इसका रेट आ जाएगा, रफली 77-78 के आसपास का रेट चल रहा है। फिर दिसंबर 31 दिसंबर 2020 को इसका जो यूएसडी में प्राइस था 0.10, एक जीरो उसमें बढ़ गया था, यानी कि सस्ता हो गया था, 10 टाइम्स 0.77। फिर अगर हम फरवरी 28 2021, 28 फरवरी 2021 की बात करें तो इसका प्राइस था यूएसडी 0.8 टाइम्स 0.817, यानी कि 10 जीरो में से 2 जीरो इसने ड्रॉप कर दिया था जी। फिर इसके बाद मार्च 31 2021 में अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये था 0.7 टाइम्स 0.569, एक जीरो इसने फिर ड्रॉप कर दिया था। फिर 31 अगस्त 2021 की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस था 0.5 टाइम्स 0.686, एक जीरो इसने और ड्रॉप कर दिया था। आज हम 20 अक्टूबर में बैठे हैं, तो आज इसका प्राइस चल रहा है यूएस डॉलर में 0.4 टाइम्स 0.284, यानी कि एक जीरो इसने और ड्रॉप कर दिया। मींस डेवलपिंग फॉर्म में है जी। हाँ। तो ये एक करके ये जीरो को ड्रॉप करता जा रहा है। अगर हम 30 सितंबर 2020 से लेके आज तक का देखें तो 6 जीरो ये ड्रॉप कर चुका है अपने प्राइस में जी। तो जिस हिसाब से लोग इसके लिए एक मैडनेस है लोगों में शिबा इनू के लिए जी 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 जी, तो मेरे हिसाब से ये टोकन भी अच्छा जी कर। और कुछ यही सब कारण है कि ये इतना पॉपुलर और लोगों के बीच में इतना प्रभावी एक टोकन बना हुआ है जी जी जी। तो दर्शकों, अभी आपके सामने हमने 5 ऐसे टोकन्स के बारे में हमने बातें की।
जो मतलब अभी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, सर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। सर इसके बाद मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि अभी आपने बताया कि दो चीज़ें, जैसे हमने इथरम से शुरू किया और सिबा पे आया, तो जैसे मेरा सवाल ये है कि एक है कि चीज़ें मार्केट में छोड़ दिया गया जी, इतने मतलब वो मार्केट में आ गया, और एक आने वाला है जी जी, आ गया और आने वाला है का जो डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं इसी डिफरेंस से एक प्राइस तय हो रहा है जी उस कॉइन का। जी जी। तो ये, और मैं देख भी रहा हूं कि ये जो इथरम है, इथरम का प्राइस सबसे ज्यादा है, उसके बाद बिटकॉइन। तो आखिर सर ऐसा ये कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी चाहे तो इसे कंट्रोल करने का भी तो प्रयास है एक तरीके से। नहीं, देखिए इनको कंट्रोल अगर जहां तक हम करने की बात कहें तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि किसी भी, अगर हम बात करें कि एक आदमी इसको कंट्रोल करना चाहे या एक ग्रुप इसको कंट्रोल करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा। अब मैं इनकी, चलिए हम इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने करीब इथरम जो 5 है ऐसे कॉइन्स पे टोकन्स पे हमने बात की जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी था आज के दिनों में, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है और वो कौन सी टोकन्स हैं, कौन से कॉइन्स है जिसमें हमें इच्छा व्यक्त करनी चाहिए जी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और हमने आज 5 टोकन्स पे बात की है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आने वाले एपिसोड्स में, मतलब इसके बाद, हम ऐसे और भी मुद्दे पर जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि हम, जैसे अभी हमने बताया कि इथर में आपको 35% आपको करना चाहिए, बिटकॉइन में 15% जी अलग। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसे करना है, इसके तरीके क्या हैं, इसके प्रोसीजर्स क्या हैं, इसके सिस्टम क्या है, तो इन सारे सिस्टमैटिक प्रोसीजर को जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बने रहिए, और कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।